अस्सलाम वालेकुम। फ्यूजन 4o में खुशामदीद। आज बेसिकली हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूजन 4o पॉइंट ऑफ सेल कैसे वर्क करता है। तो ये बेसिकली इसका लॉगिन इंटरफेस है। हम आपको पहले इसमें लॉगिन करके दिखाते हैं। जो ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके हमारा डैशबोर्ड इंतहाई क्लीन है और ये एप्लीकेशन जो है विंडोज़ एप्लीकेशन है और साथ साथ ये इंशाल्लाह वेरी सून दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन मैक OS 2, मतलब कि एप्पल की डिवाइसेस पर भी ये इनेबल हो जाएगी। एज यू कैन सी कि ये एप्पल के इंटरफेस पर ऑलरेडी आ चुकी है। So this is what you see when you log in. You see your today's sale. आपकी आज की सेल नज़र आती है, करंट मंथ परचेजेस, लास्ट 30 डे की सेल्स और अलर्ट्स में होता है कि आपको कोई स्टॉक वगैरह ख़त्म हो रहे हों, कोई एक्सपायर होने वाले हों तो उसकी अलर्ट्स आपको देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कुछ आइटम्स एक्सपायरी पे सेट किए हुए थे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने डिटेल्स आ गई हैं कि कौन कौन से आइटम्स एक्सपायर होने वाले हैं। सेम वे ये स्टॉक अलर्ट, कोई आपका स्टॉक लो हो रहा है तो उसके भी अलर्ट्स आपको इसी तरह से दिखाता है। ऑन देयर ही आपको यहाँ पे आपका आज का प्रॉफिट, मतलब आज टोटल दिन में जितनी भी सेल होती जाएगी उसका साथ साथ यहाँ पे आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। फिर करंट मंथ प्रॉफिट आपको व्यू हो सकता है यहाँ पे। इन्वेंट्री की सेल कितनी हुई आपकी, मतलब सेल्स इन्वेंट्री पे जो भी खर्चा है आपका, ये करंट मंथ और ये टुडे आज के दिन में, और ये पूरे मंथ की कैलकुलेशन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्यूमुलेट होती जाती है। और यहाँ पे नीचे ये कार्ड है जो बेसिकली आपको आपका ग्रॉस मार्जिन हेल्थ बता रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट बता रहा होता है लास्ट 30 डेज़ का। डेली बेसिस पर ये चीज़ साथ साथ पर एवरी सेल अपडेट हो रही होती है। मोर ओवर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इसमें से जो चीज़ चाहें हटा सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। इसमें बिज़नेस ओवरव्यू का आप चार्ट भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये इस तरह के ओवरव्यू पसंद करते हैं तो उनको ये बिज़नेस ओवरव्यू चार्ट भी नज़र आ सकते हैं। इसमें ग्राफ बार होता है, वो भी यहाँ पे ज़रा मैंने कोई सेल परफॉर्म नहीं की सो इट इज़ नॉट शोइंग एट द मोमेंट, और यहाँ पे बेसिकली वो ग्राफ बार शो हो रहा होता है। सो हाइड इट। सो इसके अभी बाकी फीचर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव हेयर। दिस इज़ बेसिकली द सेल्स सेक्शन जहाँ पे आपको करंट मंथ कैलेंडर शो होता है और वहाँ की ओवरऑल सेल्स आपको पर डे के लिहाज से सेल शो हो रही होंगी। जैसे कि आज के दिन अगर आप कोई सेल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि कितने ऑर्डर्स आए और नीचे यहाँ पे उसकी ग्रॉस की कैश सेल कितनी हुई, क्रेडिट सेल कितनी हुई, कार्ड सेल कितनी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया, कितने ऑर्डर्स थे, टोटल एक समरी यहाँ पे भी शो हो रही होती है। यहाँ ऊपर भी एक टोटल समरी आपको शो हो रही होगी। और रीसेंट सेल्स में बेसिकली जितनी भी रीसेंट इनवॉइसेस जनरेट होती हैं वो यहाँ पे आपको शो होती हैं। आपको मैं इसका सेल्स इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। जैसे आप सेल्स इंटरफेस पे जाते हैं तो बेसिकली ये व्यू ओपन होता है। यहाँ से आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होती है, यूँ करने से एंटर हो जाती है। आप प्रोडक्ट ब्राउज भी कर सकते हैं। अब ब्राउज पे क्लिक करें तो ये ब्राउज प्रोडक्ट्स का सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से आप क्लिक करके भी यूँ प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आपको हर आइटम के ऊपर लाइन डिस्काउंट देने की सहूलत भी मौजूद है। आप यूँ डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, रुपीज़ में दे सकते हैं, ट्रेड प्राइस की सहूलत मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, ऐसे न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं, नेम, फ़ोन नंबर, कोई भी ऑप्शनल नोट्स आपने लिखने हो। आप सेल अगर कोई कैश दे रहा है तो इट बी एज इट इज़ रहेगा। इफ़ समवन इज़ गिविंग यू डायरेक्टली इन बैंक, ईजी पैसा या एनी बैंक ट्रांसफ़र, तो आप इसको सिंपली टैप करेंगे, ये ऑनलाइन पे स्विच हो जाएगा। एंड आप कंप्लीट सेल करेंगे तो सेल कंप्लीट हो जाएगी सेल। और हमारे पास स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपको कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे कैश में दूंगा और कुछ पैसे ऑनलाइन दूंगा, तो जितने भी वो पैसे आपको कैश दे रहा है आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे और रिमेनिंग पेमेंट जो होगी वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कंसिडर करके यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है। एंड आप स्प्लिट अप्लाई करेंगे और कंप्लीट सेल कर देंगे। कंप्लीट सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन भी शो होता है, लेकिन इनवॉइस ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। साथ आपको सेंड वाया व्हाट्सएप का बटन शो होता है। अगर आपने कस्टमर ऐड किया है तो आप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पर भी इनवॉइस भेज सकते हैं। आप सिंपली इसको क्लोज करें, न्यू सेल करें और अपनी बाकी सेल को आप परफॉर्म कर सकते हैं। यूँ आप इस ब्राउज प्रोडक्ट्स के कैटालॉग को हाइड भी कर सकते हैं।
फिर ये कस्टमर बुक है, बेसिकली अगर कोई कस्टमर आपके पास कुछ एडवांस कैश रखवाता है टू यूटिलाइज अगेन, वो यहाँ पे डिटेल्स आपको सारी शो हो रही होती हैं, हिस्ट्री वगैरह आपको सेल्स की आपकी सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द एप्लीकेशन। सेल्स का हम रिव्यू कर चुके हैं। अब हम इफ़ आप कोई कोटेशंस वगैरह मैनेज करते हैं तो ये कोटेशंस का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, यू कैन मैनेज एंड सेंड कोटेशंस। आप अपनी न्यू परचेजेस, कोई भी आप न्यू परचेज कर रहे हैं, आप अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट टाइप अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस मोड में उसको पे कर रहे हैं। यहाँ से आप वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती जाती हैं। आप उनकी क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं। बिल डिस्काउंट जो भी है, कोई नोट्स वगैरह आप ऐड करना चाहें, सेव परचेज करेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स परचेज होके आपके स्टॉक में यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ आप अपना स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। आप अपना स्टॉक मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर आप क्लिक करें, एडिट के बटन को दबाएं, आप यहाँ पे कैटेगरीज उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं, यूनिट्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज लगा सकते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स परसेंटेज सेट कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें वगैरह। तो दिस इज़ ऑल यू कैन डू हेयर। एंड आप न्यू प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बारी बारी प्रोडक्ट्स ऐड करें। और हमारे पास बेसिकली इंपोर्ट का फंक्शन भी मौजूद है। अगर आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें तो आप किसी भी एक्सेल शीट से या किसी भी दूसरे डेटाबेस से अपनी प्रोडक्ट्स इस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पे आपको स्टॉक मूवमेंट की बेसिकली एक समरी शो हो रही होती है कि आपका कितना स्टॉक मूव हुआ, सेल हुआ, आपने स्टॉक खुद ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, कोई परचेजिंग की, तो वो स्टॉक मूवमेंट आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास ये कैटेगरीज का सेपरेटली सेक्शन है। आप यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑलरेडी मौजूद हैं और आप अपनी खुद की कैटेगरीज भी बना सकते हैं। देन हमारे पास ये कस्टमर्स का सेक्शन मौजूद है। आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपने ऐड किए थे, उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं और न्यू कस्टमर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास ये वेंडर्स का है, बेसिकली जो भी आपके मार्केट में सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप गुड्स खरीदते हैं, अपने जो भी आपकी रेस्टोरेंट या शॉप जो भी सामान आप उनसे लेते हैं, अपनी जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं, आप अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास पूरा एक अकाउंटिंग मॉड्यूल भी है। यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स, पार्टीज एंड लेजर्स देख सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सैलरी एंड रिकवरी, आप सैलरीज मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की एडवांस सैलरीज जो भी है, पूरा HR का मॉड्यूल भी यहाँ पर मौजूद है। आप वो सैलरीज देख सकते हैं, रिकवरी रिपोर्ट्स अपनी जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट्स एंड क्रेडिट्स आप यहाँ से सब मैनेज कर सकते हैं। दैन हमारे पास ये रिपोर्ट्स का सेक्शन है। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट्स ऑलरेडी ऑन द पैनल मौजूद होती हैं। दैन हमारे पास सेल्स रिपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, टू मच टू एक्सप्लोर। हमारे पास परचेज रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट आइटम वाइज रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं जो आपको मिल जाती हैं, लेजर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, हर तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो आपको मिल जाती हैं। जनरल रिपोर्टिंग में भी आपके पास ऑप्शन है कंबाइंड, आप सारे एक सेल्स का स्नैपशॉट देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू ऑल गेट इन रिपोर्टिंग। सेटिंग्स का डेडिकेटेड सेक्शन है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं, कॉस्टिंग मेथड, आप अलाउ नेगेटिव सेल अगर करें, मतलब आइटम अगर स्टॉक नहीं भी मौजूद तो वो उसको नेगेटिव सेल में काउंट करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, जैसे आप कॉस्ट प्राइस अगर अपने ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाहते हैं POS रजिस्टर पे, तो वो भी यहाँ से मैनेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कल कोई न्यू एम्प्लॉय आता है या सेल्समैन आता है, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का नहीं पता, उसको बार बार पूछना पड़ता है कि मुझे इसकी कॉस्ट बता दें, मैं आगे क्या पिच करूँ। तो बेसिकली आप सिंपली ये बटन इनेबल कर देंगे तो जब भी वो प्रोडक्ट सर्च करेगा उसको बार बार स्टॉक में या इन्वेंट्री में जाकर नहीं देखना पड़ेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके उसकी कॉस्ट देख सकता है। यहाँ पे सर्च करेगा तो उसको साथ उसकी कॉस्ट भी शो हो जाएगी। ऐड करेगा तो ड्रॉप डाउन में नहीं आएगी, लेकिन वो यहाँ पे सर्च करके कोई भी कॉस्ट अपनी चेक कर सकता है। देन शो बैच नंबर, ये कुछ वर्ड्स के बैच नंबर होते हैं, कुछ लोग डिमांड करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है, इनेबल कर दें तो वो भी हमारी इन्वेंट्री में आ जाता है। बिजनेस आवर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप अपना PDF डॉक्यूमेंट्स के पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप जब कोई सेल परफॉर्म करते हैं तो उसकी एक इनवॉइस जनरेट होती है, एक तरफ वो प्रिंट हो रही होती है, दूसरी तरफ वो आपके सिस्टम में भी सेव हो रही होती है। वो सिस्टम में तब सेव होगी जब यहाँ से आप एक डेस्टिनेशन पास उसका सेट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में आपकी हर इनवॉइस सेव होती जाती है।
फिर हमारे पास पर्सनलाइजेशन की सेटिंग है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ऐप थीम्स हैं हमारे पास डार्क थीम, हम डिफरेंट कलर्स, मतलब आप एप्लीकेशन को अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट तरह की थीम्स अवेलेबल हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से भी अगर कोई थीम इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो हम वो थीम भी आपको इंटीग्रेट कर देंगे। आप ऐप को अपनी मर्ज़ी से रीसाइज़ कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली रीसाइज़, स्केल, फ़ॉन्ट्स बड़े छोटे, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं हमारी ऐप में, आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हुए पूरी ऐप में नेविगेट कर सकते हैं। प्रिंटिंग की सेटिंग मौजूद है, ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग और डिवाइसेस ये डिटेक्ट करता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मॉड्यूल है, बेसिकली सेटिंग्स हैं, ये अकाउंट्स के लोग इस सेटिंग्स पे काम करते हैं। बिजनेस एंड ब्रांडिंग है, आप यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, फ़ोन नंबर, एनटीएन नंबर, अपना लोगो